गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब देखेंगे आपके सेकंड हाउस के लिए। सेकंड हाउस में जहां आपके मेष राशि में अब गुरु और शुक्र का युति आपको देखने को मिलेगा आपके मीन लगन के हिसाब से। तो दूसरे भाव में यहाँ गुरु अपने मित्र मंगल के ही घर में होंगे, जबकि गुरु आपके चार्ट में 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके लगन के लॉर्ड बनते हैं। ऐसे में गुरु आपको काफी ज्यादा डेडिकेटेड बनाते हैं अपनी फैमिली के प्रति। साथ ही साथ यहाँ शुक्र के होते हुए आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, जहां पर आपका जो लाइफ स्टाइल होगा वो काफी अच्छा होगा और आपके पास काफ़ी पैसा भी होगा। पैसा पाने के जो सोर्सेज़ होंगे आपके पास वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। पैसे को लेके आपका जो नॉलेज होगा स्पेशली वो भी काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ गुरु शुक्र हैं तो वास्तव में जातक अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है और अपने जो करियर है उसमें एक अच्छा बैलेंस भी ला पाता है। शुक्र यहाँ भोग विलास के और लग्ज़री के कारक होने की वजह से एक बहुत ही अच्छा रहन-सहन वाला जीवन आप जीने वाले हैं। यहाँ पे अब आप मंगल को देखिए। मंगल वास्तव में चार्ट में कैसी स्थिति में है? मंगल अगर चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो और भी ज़्यादा अच्छा जीवन आप जीने वाले हैं। यहाँ पे लेकिन गुरु आपके 10th लॉर्ड होकर यहाँ स्थित है, 10th लॉर्ड होकर और लग्नेश होकर भी। इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपका जो करियर होगा, ज़्यादातर जो आपको इनकम होगी आपके प्रोफेशनल लाइफ से या कहीं न कहीं आपके करियर से होगी। ऐसे में आपका करियर को लेकर जो भी पर्टिकुलर आप कोई फील्ड चुनना चाहते हैं, उसको लेकर यहाँ थोड़ा-सा कभी-कभी कन्फ्यूजन देखने में आ जाता है, क्योंकि गुरु एक द्वैतवादी ग्रह होने के साथ-साथ यहाँ पर आपका जो साइन है 10th हाउस का वो भी ड्यूअल साइन है और आपका लग्नेश भी खुद ड्यूअल साइन है। इस केस में वास्तव में आपको देखना होगा 10th हाउस में और लगन में आपके कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि वो ग्रह भी आपके यहाँ प्रभाव डालेंगे, तो उन ग्रहों के हिसाब से भी आपको परिणाम में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस केस में हम ये मान सकते हैं कि जो जातक होगा एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होगा अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के प्रति और वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को समझेगा और काफ़ी अच्छे से वो अपने जिम्मेदारियों को निभाएगा। शुक्र साथ होने की वजह से हमेशा आपके खर्चे अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और कभी-कभी ऐसा भी होगा जब आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देकर फैमिली के खर्चों को ही ज़्यादातर प्रायोरिटी देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो प्रॉपर होगा। साथ ही साथ आपका पैसा कमाने का जो तरीका होगा वो काफ़ी ज़्यादा लीगल होगा या एक अच्छा तरीका आपका, जहाँ पर आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से काम में ले रहे हो। अब देखा जाए तो शुक्र यहाँ थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के साथ-साथ वो अष्टमेश भी है। तो यहाँ अगर आपके गुरु के साथ शुक्र बैठे, ऐसे में आपको ज्ञान की प्रधानता भी अपने जीवन में देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आप अपनी क्रिएटिविटी का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि बेसिकली हम यही मानते हैं थर्ड लॉर्ड अगर किसी का भी सेकंड हाउस में स्थित है, तो इस केस में जब तक अपनी खुद की क्रिएटिविटी या अपने खुद के प्रभावों को समझ पाता है एक्चुअल में। ऐसे में आपकी वाणी और आपका जो पर्सनैलिटी है उसका प्रभाव सामने वाले पर्सन पे बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं आपके चार्ट में और साथ में इनके साथ कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ स्थित होगा वास्तव में वो गुरु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा और हो सकता है वो ग्रह किसी न किसी का तो फ्रेंड होगा, या तो शुक्र का मित्र ग्रह होगा वो या फिर गुरु का मित्र ग्रह होगा और साथ में आपके चार्ट में वो किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा। तो उन भावों का कनेक्शन भी आप अपने सेकंड हाउस से जोड़कर देख सकते हो। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट होगा अगर मान लो वो गुरु का मित्र ग्रह है, तो कहीं न कहीं आपके लगन को और आपके 10th हाउस को भी उससे सपोर्ट या बल मिलेगा। अगर आपका जो प्लैनेट यहाँ बैठा है तीसरा जो ग्रह है, अगर वो शुक्र का मित्र ग्रह है, तो 3rd हाउस और 8th हाउस को भी ज़्यादा बल मिलेगा, क्योंकि यहाँ शुक्र ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे इनके मित्र ग्रह के साथ होते हुए। बट वैसे भी ये दोनों ही ग्रह आपकी मैरिड लाइफ़ के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वास्तव में आपको लग्ज़री वाइज़ या भौतिक सुख साधनों के हिसाब से और कहीं न कहीं आपको आध्यात्मिक तरीके से भी दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। इस केस में दोनों ही ग्रह आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने की भी कोशिश करेंगे। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करते हैं इस कंजंक्शन का, तो सबसे पहले गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे गुरु एस्पेक्ट करेंगे तो वो अपने परम मित्र सूर्य के घर पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो ये करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और क्योंकि गुरु खुद भी यहाँ आपके 10th हाउस पर दृष्टि तो डाल ही रहे हैं, वो 10th लॉर्ड भी हैं। इसलिए ऐसा जो गुरु होगा वो करियर के मामलों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ऐसे जातकों के लिए कंपटीशन वगैरह फाइट करना या करियर में एक सही सिलेक्शन करना अपने लिए बहुत आसान हो जाता है कभी-कभी। अगर मान लो आपके 6th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट स्थित है या कोई ऐसा प्लैनेट स्थित है जो गुरु का ही मित्र ग्रह है, इस केस में आपको और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ-साथ यहाँ बैठा हुआ ग्रह
गुरु से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा ही होगा। साथ में गुरु अपना 5वां दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं। 5वां दृष्टि जो गुरु का पड़ रहा है, ये आपको बहुत ही बेटर तरीके से 6th हाउस रिलेटेड कार्यों में मदद करेगा निर्णय लेने के लिए। ऐसे में आप कोई भी प्रकार के रिस्क बिना सोचे-समझे नहीं लेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं या कोई भी अदर रिस्क आप लेने जा रहे हैं। साथ ही आपका जो व्यवहार होगा अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। हालाँकि कभी-कभी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि थोड़े से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यवहार करेंगे यहाँ पे अपने जो भी कलीग्स हैं या जो बॉस हैं उनके साथ। ऐसे में थोड़े से शरीफ या सीधे-साधे पर्सन आप नज़र आ सकते हैं और जो भी आपको ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी उनको आप काफ़ी तेज़ी से निभाने के लिए देखेंगे। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट स्थित है 6th हाउस में, तो वो ग्रह आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेगा। आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ़ के साथ-साथ अपनी डेली लाइफ़ के प्रति भी उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और स्पेशली करियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। गुरु का यहाँ दृष्टि है, तो गुरु हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और बुद्धिमत्ता देगा, जिससे आप 6th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स को अच्छे तरीके से प्लान कर सकें। फिर गुरु और शुक्र दोनों का एस्पेक्ट आ जाता है अष्टम पे। अष्टम पे ये एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैरिज के बाद हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो, जो ज़्यादातर केस में या तो आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलने की वजह से आपके करियर में होगा, या आपके आर्थिक रूप से जो भी संसाधन आपके पास है उनमें होगा। यहाँ गुरु शुक्र दोनों का एस्पेक्ट आ जाता है, तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, हिडन इनकम सोर्स खोजने के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, अष्टम भाव में अगर कोई राहु या केतु जैसा ग्रह बैठा हो, तो ये मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाएगा। इसके साथ-साथ अगर यहाँ शनि जैसा प्लैनेट हो तब भी, और इवन चंद्रमा जैसा प्लैनेट यहाँ बैठा हो तब भी। इस केस में फिर आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन और अपनी खुद की मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। यहाँ पे बट ये शुक्र का घर है, शुक्र का घर और यहाँ गुरु के साथ शुक्र बैठे हैं, तो ये आपकी अर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठता है, तो वो आपके इन-लॉज़ के साथ आपका रिश्ता खराब करेगा कुछ हद तक। इसके साथ-साथ आपको यहाँ देखना होगा, जो भी प्लैनेट यहाँ है, वो गुरु और शुक्र दोनों को ही प्रभावित कर पाएगा यहाँ से। तो वास्तव में वो ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव इन दोनों पर डाल रहा है, ये आपको देखना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, तो यहाँ से फिर इनका जो एस्पेक्ट आएगा वो आपके 10th हाउस पे आएगा। 10th हाउस पे गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाएँगे, आपको आपके कार्यक्षेत्र की बहुत अच्छी समझ देंगे, बहुत अच्छा ज्ञान और अभिव्यक्ति का जो कहीं न कहीं एक प्रभाव है, वो भी आप में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेकिन हम यही मानेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, उसके जीवन में लगभग सारी की सारी खुशियाँ होंगी। अपने जीवन में जो भी वो चाहता है करियर वाइज़ या अन्य मामलों में, वो जातक सब कुछ अचीव कर पाएगा। बट वास्तव में यहाँ 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है, तो वो अपना प्रभाव आपको ज़रूर देगा करियर के मामलों में। अब दूसरा जो एस्पेक्ट आ जाता है गुरु शुक्र कंजंक्शन का, वो आ जाता है मैरिज को लेके। मैरिज को लेके स्पेशली दोनों ही प्लैनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर स्त्रियों के केस में देखा जाए, तो गुरु आपके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने के साथ-साथ पुरुषों के लिए शुक्र उनकी वाइफ के भी कारक हैं। ऐसे में मान लीजिए किसी स्त्री का ये मान लो चार्ट है। स्त्री का चार्ट होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि उनके जो हस्बैंड होंगे, वो धन, लग्ज़री और ऐशो-आराम आपके जीवन में लेके आएँगे, ज्ञान के साथ-साथ। इसके साथ-साथ अगर किसी पुरुष का चार्ट है, तो शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ़ के कारक होने की वजह से कहीं न कहीं वाइफ़ आपके जीवन में लग्ज़री, एक अच्छा रहन-सहन वाला जीवन, वो तो सब ऐड करेगी ही करेगी। कहीं न कहीं अच्छी गाइडेंस और बहुत अच्छा सपोर्ट भी ऐड करेगी। तो यहाँ दोनों ही प्लैनेट, चाहे स्त्री का चार्ट हो, चाहे पुरुष का चार्ट हो, दोनों के लिए सिमिलर तौर पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट वास्तव में आपको यहाँ कौन-कौन से अन्य ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको देखना होगा, और वास्तव में मंगल कितना अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा है। साथ ही आप अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य करें, वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। क्योंकि अगर आपको महादशा होगी, तो दशा के दौरान आपको इन ग्रहों के इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।